फिगर और फिगर बहुत ही कर्रा हो रहा है तेरा। मेरी कट्टो गिलहरी मेरे साथ चला। तो मिठाइयाँ बंटवाओ, क्योंकि हो सकता है कि हमारे डॉक्टर डूम का पहला ऑफिशियल लुक निकलकर सामने आ चुका है, क्योंकि मार्वल वालों की तरफ से काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि लीक हुए हैं। और मार्वल वाले इन्हें ढूंढ ढूंढ कर कॉपीराइट मार रहे हैं, तो ये एक तरह से ऑफिशियली है। तो अगर तुम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें देखने को मिलता है कि हमारे डॉक्टर डूम अपने एक थ्रोन पर बैठे हुए हैं। उनकी कॉस्ट्यूम यानी कि उनका सूट काफी ज्यादा विंटेज टाइप का लग रहा है, और उनका सूट आयरन मैन से इंस्पायर्ड भी है। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हमारे डॉक्टर डूम ने अपना मास्क भी पहन रखा है, तो हो सकता है कि वो मूवी में भी अपना मास्क पहन कर ही रखेंगे। और अगर सच में डूम्सडे के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का लुक ऐसा होने वाला है एज डॉक्टर डूम, तो भाई तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला डॉक्टर डूम कितना ज्यादा हरामी होने वाला है। मतलब कि फुल ऑन बैड एज वाइब्स दे रहा है ये। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट आर्ट में हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर डूम अपनी लाइटवेरिया की सभा में बैठे हैं शायद से, और किसी को सजा सुना रहे हैं। तुम अगर इन सभी लोगों को ध्यान से देखोगे तो इन लोगों की कॉस्ट्यूम्स 1670s जैसी लग रही हैं, जो कि शायद से इस बात को कंफर्म करता है कि ये वाला डॉक्टर डूम फंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से नहीं होने वाला, बल्कि एक अलग ही यूनिवर्स से होने वाला है। टॉपिक से ना भटकते हुए हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम के बाजू में कोई खड़ा है, और वो कोई है डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि शेरिफ स्ट्रेंज, जो कि हमारे डॉक्टर डूम का सलाहकार होगा। इसके अलावा तुम अगर सामने की तरफ देखोगे तो डॉक्टर डूम के सामने कोई लड़की खड़ी है, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लड़की शेरन कार्टर है। इसके अलावा अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम ने बकी बॉन्स को अपना प्रिजनर बनाकर रख रखा है। तो ये कंफर्म समझ लो कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें बकी बॉन्स भी देखने को मिलेगा, जिसे हमारा डॉक्टर डूम अपना कैदी बनाने वाला है। अगले कॉन्सेप्ट आर्ट में हम देख सकते हैं हमारे नए ब्लैक पैंथर को, और मैं ये चीज कब से कवर कर चुका हूँ कि ब्लैक पैंथर दोबारा से रिकास्ट किया जा रहा है मार्वल में, और ऐसे रूमर्स हैं कि डेमसन इट्रेस ब्लैक पैंथर का रोल प्ले कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक भी है। हमें टिचाला यानी ब्लैक पैंथर की बहुत ज्यादा जरूरत है सीक्रेट वॉर्स के अंदर, क्योंकि कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स में टिचाला ने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब कि वो ब्लैक पैंथर ही था जिसने सीक्रेट वॉर्स में स्नैप कर सभी लोगों की याददाश्त वापस की थी और उन्हें डूम के छलावे से मुक्त किया था। इसके अलावा ऐसे रूमर्स तो काफी लंबे टाइम से हैं ही कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें हमारे ओरिजिनल 6 अवेंजर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इविल फॉर्म में। मतलब कि हमें इसमें कैप्टन हाइड्रा देखने को मिलेंगे, ब्लैक विडो की एक बुरी वेरिएंट देखने को मिलेगी, और हॉकाई का एक इवल वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं हल्क की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हल्क कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और मार्वल वालों ने अब तक उसे कितना ज्यादा नर्व कर रखा है। लेकिन सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें हल्क की एक पूरी सेना देखने को मिले, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट आर्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें देखने को मिलता है हल्क, स्कार और शी हल्क। के अलावा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पीछे हल्क्स की एक पूरी सोसाइटी है, और जहाँ तक पॉसिबल है तो ये बैटल वर्ल्ड ही है, क्योंकि तुम पीछे एक दीवार के घेरे को नोटिस कर सकते हो, जहाँ पर काफी सारे नॉर्मल लोग भी हैं और वो हल्क से नहीं डर रहे हैं। सकता है कि आरडीजे के डॉक्टर डूम ने हल्क के कॉप्स को रख रखा हो अपने बैटल वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए। कॉमिक्स में वो थॉर कॉप्स को रखता है, तो हो सकता है कि एमसीयू के अंदर उसने हल्क कॉप्स को रख रखा हो। इसके अलावा चैंपियंस यानी कि यंग एवेंजर्स के बारे में भी एक नई अपडेट मिली है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी रिलीज हुए हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट में हम देख सकते हैं कि बार जैसी जगह में वोंग और स्टार लॉर्ड यंग एवेंजर्स यानी कि चैंपियंस के साथ बैठे हुए हैं। यंग एवेंजर्स में हम देख सकते हैं हमारी कमाला खान के अलावा हमारी हुस्न सुंदरी यानी कि केट बिशप, और विकन और स्पीड को एंटमैन की बेटी भी इनके साथ ही है, और हमारे वोंग भाई साहब इन लोगों को किसी चीज के बारे में समझा रहे हैं। इसके अलावा हमारे लेजेंडरी स्टार लॉर्ड तो रिटर्न कर ही रहे हैं, क्योंकि उनका और विजन का हमें एक और कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिला है। तो तुम इन सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स रियल हैं? क्योंकि अगर ये रियल नहीं होते तो मार्वल वाले इन पर एक्शन नहीं लेते। और हाँ, ये भी बताना मत भूलना कि तुम्हें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक यानी कि उसका सूट और उसका विंटेज वाला आर्मर कैसा लगा।